तंग। क्या क्या हो गया था इसमें? इसमें पिलासपन बहुत आ रही थी। अच्छा, तो फिर अब रिजल्ट आ गया इसका? हाँ है ना, देखो बताओ आप। हाँ हाँ, दिख तो रहा है। तो कौन सा आपने दवाई डाली या दानेदार क्या डाला था? वो दानेदार आता है माइक्रोन्यूट्रॉन्स। माइक्रोन्यूट्रंस। तो क्या किलो में के बीघे का वो हिसाब? पूरी बाल्टी आती है, उसमें 10 तत्व आते हैं, 14 किलो। 14 किलो में 10 तत्व। हाँ। तो क्या क्या है उसके अंदर? उसके यार भैया मतलब क्वालिटी निकली होनी में। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। भैया जी जय श्री राम। जय श्री राम। भैया जी जय श्री राम। श्री राम भैया का जन्म। जय श्री राम। सर आपका शुभ नाम? दिलीप पाटीदार। अच्छा, काय के लिए आए सब लोग ये? सर इसमें इन भैया की कंपनी एक्सीलेंट बायोटेक का माइक्रोन्यूट्रॉन्स डाला था। अच्छा। किट। हाँ। बाल्टी डाली थी 14 किलो की। उसका रिजल्ट देखने आए हैं ये लोग। तो कौन सी फसल है ये? ये है ऊटी लहसुन है। ऊटी लहसुन। कितने महीने की हो गई आज? ये हो गई है करीब 2 महीने ऊपर की हो गई है। 2 महीने। तो अभी बेसिक डोज में मतलब क्या दिया आपने? अभी बेसिक डोज में तो पहले दिया था, उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं दिया बारिश में। अच्छा। हाँ। फिर और अभी माइक्रोन्यूट्रॉन्स दिए हैं इसमें। क्या बीमारी लग रही? हाँ सर, ये फटने वाली शिकायत, और उससे क्या करेंगे उसके उपचार के लिए? आप एनर्जी कॉम्बो किट तो ले ही रहे हैं, उसके साथ बोरान की मात्रा तो आ ही रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा बोरान भी आप ले सकते हैं साथ में, और उसका बोरान का आप स्प्रे करिए हर फसल में। हाँ। हर टाइम पे आप बोरान लीजिए, तो ये फटने की समस्या बहुत कम हो जाएगी। ना के बराबर ये समस्या रहेगी। हाँ। बाकी रिजल्ट आपके सामने, और देखिए आप ही बताइए प्लांट कैसा है। तो सर का भी आए वहाँ से, इनका भी वो करवा दो थोड़ा सा। विजय जी है। अच्छा सर नमस्कार। हाँ। इसमें एनर्जी कॉम्बो किट एक्सीलेंट बायोटेक के डाली थी। हाँ। और भैया को बेहतरीन रिजल्ट मिला है। हाँ। और भैया चाहे तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं, नहीं तो साइड में जो प्लांट है उसमें और डाल के उसका रिजल्ट और बेहतरीन मिल सकता है इनको। हाँ। अगर रिपीट डबल उसका छिड़काव करेंगे ऊपर तो बेहतरीन रिजल्ट ऊपर से? नहीं मतलब ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब लिक्विड में भी आता है क्या इसका? नहीं, ये किट आती है, 10 न्यूट्रिशन आते हैं उस किट में। हाँ। उसको आप खाद में डीएपी वगैरह में मिला के, यूरिया में डोज में आप यूरिया के साथ दे सकते हो। तो अगर हम शुरू में दे दें तो उससे क्या होगा? उससे भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो बेसल डोज जो अपना 30-35 दिन की अवस्था में अपन डालते हैं, हाँ। उसमें क्या है, पौधे की जड़ अच्छी ग्रोथ कर लेती है, तो वो न्यूट्रिशन जल्दी पौधा उठा लेता है। अच्छा। हाँ। और अगर ये फटने वाली शिकायत अगर आई तो इसमें क्या करेंगे? फटने वाली शिकायत का एक ही इलाज है भैया, आप बोरोन दे सकते हो जमीन से, और स्प्रे दोनों में बोरोन चला सकते हो। क्योंकि ऊटी लहसुन में अधिकतर फूटने की आती है। लहसुन में ज्यादा समस्या आती है। ऊटी लहसुन में जब पौधा टूट जाता है तने हाँ, से, हाँ। तो वहीं से फटना चालू हो जाता है। तो उसके लिए मैं तो यही राय दूंगा कि आपको अगर लहसुन की अच्छी पैदावार लेनी है तो न्यू एक्सीलेंट बायोटेक के किट आप एक बार जरूर इस्तेमाल करें। हाँ। बहुत बेहतरीन रिजल्ट। और सर ये जो थिप्स के लिए क्या आप बता सकते हैं कुछ? थिप्स के लिए नॉर्मल जो फर्स्ट से हाई मोलिक्यूल तक आप स्प्रे में ले सकते हो। इमिडा वगैरह, इमिडा 17 पॉइंट आता है, फिर 30, हाँ। फिर 40, फिर 70, ऐसे करके आप मतलब उसका लेवल बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अच्छा। लो से हाई मोलिक्यूल तक। अच्छा, तो उसके साथ में कुछ मिलाना पड़ता है दूसरी दवाई के? उसके साथ में टच पॉइजन क्रॉस में आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरोसाइपर वगैरह। हाँ। तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये बताइए सर कि इसको पिलाने के पहले छींटना चाहिए कि पिलाने के बाद में पानी पिला दिया? बनती कोशिश यही होनी चाहिए कि पानी पिलाने के बाद में आप स्प्रे करो दवाई। हाँ, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। उसका रिजल्ट इसलिए अच्छा आता है, पानी मिलने के बाद पौधे में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो पौधे के जो स्पोर होते हैं पत्तियों के, इनके वो खुल जाते हैं, तो उनसे दवाई उनके अंदर तक सिस्टमेटिक रूप से काम करती है। और अगर सूखे में छिड़ते हैं तो गैस उड़ी जाती है उधर धूप में? ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट तो मिलेगा, पर उसके मुकाबले आपको पिलाकर छिड़कने में ज्यादा उसका रिजल्ट दिखेगा। अच्छा, तो कितने दिनों में स्प्रे करना चाहिए सर? वो तो अपने देखने के बाद में कि थ्रिप्स की कंडीशन क्या है, बार बार स्प्रे करने से भी हाँ कुछ नुकसान नहीं होता, किसानों को नुकसान होगा। इसमें देखो कि थ्रिप्स की क्या कंडीशन है, ज्यादा है तो उसका स्प्रे कर दो। सर थ्रिप्स 3-4 तरह की आती है, पीली आती है, काली आती है, तो वो सभी दवाई एक ही काम करेगी उस पे क्या? नहीं, अलग अलग आता है ना, जैसे इमिडा और फिप्रोनिल आता है। हाँ। ये दोनों थ्रिप्स के लिए होता है। अच्छा। आपका काला और सफेद हरा सबको कंट्रोल कर देगा। अच्छा, मच्छर को भी? इसीलिए अपन 2 क्रॉस 3 क्रॉस इसीलिए करवा मच्छर को भी मार देगी? मच्छर को भी कवर कर देगा। अच्छा, और किसान भाइयों कुछ बताना चाहोगे आप
के लहसुन में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, किसान भाइयों को तो यही सलाह देना चाहूँगा, टाइम टू टाइम फसल में न्यूट्रिशन और स्प्रे करते रहिए। हाँ। बाकी क्लाइमेट के हिसाब से आपको बहुत अच्छा पैदावार मिलेगी। तो किसानों को क्या मालूम पड़ेगी कि इसमें बीमारी है और कुछ पीलापन आ रहा है, तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? वो तो फसल को देखने से ही अपने को उसमें रौनक दिख जाती है कि पहले कैसे थी अब कैसी है। हाँ। उसके बाद में जो थ्रिप्स है वो बार बार आपको देखना पड़ेगा यहाँ आके। अच्छा, खेत पे विजिट करना पड़ेगा। बराबर टाइम हाँ। टू टाइम आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। तो अभी ये जो फसल आपने इसमें आपका किट डलवाया, तो कुछ लग रहा है आपको? हाँ, फर्क तो लग रहा है। भैया खुद उनके मुंह से बता के गए हैं कि काफी डिफरेंट आया है किट डालने के बाद। अच्छा। और मेरा भी एक्सपीरियंस मेरी किट के बारे में यही है हाँ। कि जहाँ जहाँ मैंने डलवाई है वहाँ से हमें निराशा नहीं मिली है। हाँ। किसानों ने डबल मतलब हर साल फोन लगा लगा के मांगते हैं, कहीं पे उपलब्ध नहीं होती है तो कि सर आप उपलब्ध करवाइए। अच्छा जी ठीक साहब, धन्यवाद आपका। के अंदर सभी है, जिंक है। बताइए सर, क्या क्या है उसके अंदर? उसके अंदर एक बायो एक्सीडेंट कंपनी की आपकी एनर्जी किट करके कंपोस्ट किट आती है पूरी। हाँ। उसके अंदर आपको 10 तत्व मिलते हैं। उसमें पोटेशियम ह्यूमेट, माइक्रोन्यूट्रेंट, हाँ। स्वेट एक्स्ट्रा किलो की हाँ। 10 तरह के तत्व आते हैं। आपके लिए कीड़ा कंजर के लिए आ जाएगा, हाँ। सल्फर के लिए आ जाएगा, अच्छा। मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा, भूमिक सल्फेट आ जाएगा, माइक्रोन्यूट्रेंट आ जाएंगे, स्वेट एक्स्ट्रा आ जाएगा, ऐसे करके जिंक भी आ जाएगा। ऐसे करके सारे तत्व उसके अंदर एक ही कुंपो किट के अंदर है। वो 14 किलो की बाल्टी आपकी 1.5 बीघा में जाती है। उसका रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके साथ आपको लेना पड़ेगा एक माइक्रोराइजा हमने दिया था एंजल जीआर जीविका इंसेक्टिसाइड कंपनी का, वो भी इसके अंदर डला हुआ है। उसी के साथ सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे ने लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि तने की जो साइज है, तने का जो बनावट है, तने के जो पत्ते हैं, हाँ, रसपन बिल्कुल पूरा ग्रीनेस पत्ता है। हाँ। ठीक है, और ना कोई ऊपर से सूखने की समस्या है। पूरी फसल आपको दूर तक देखोगे एक जैसी दिखेगी। हाँ, लग रही है। ये इसके बेहतर परिणाम और बेहतर रिजल्ट है। अच्छा। तो मैं भी किसानों को कहूँगा कि अच्छी चीज पे विश्वास करो, अच्छी चीज आप डालिए, आपको बेनिफिट और फायदा जरूर मिलेगा। तो ये इसका खर्च क्या पड़ेगा 1 बीघे का? इसका खर्च आपको पड़ेगा 2400 रुपए का। 1 बीघे में 2400 रुपये? 1.5 बीघे में 2400 रुपए खर्च पड़ेगा आपको। हाँ। और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो कितनी बार देना पड़ेगा सर ये? आप इसे एक बार दे सकते हैं, दो, अगर आप चाहे कि अच्छा रिजल्ट मिले और अच्छी फसल लेनी है तो इसको आप 2 बार भी रिपीट कर सकते हैं। अच्छा। उसमें फायदा ही रहेगा आपका। नमी के कारण क्या है कि जो व्हाइट बम होता है वो भी ज्यादा आता है लहसुन में, वो जड़ पे अटैक करता है। उसके साथ कीड़े कंजर के लिए रहता है, तो वो कीड़े कंजर का बेहतर परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको। तो फसल को हमेशा आखिरी तक तो सुरक्षित रखेगा। सर ये है ना, ऊटी लहसुन में फटने की जो शिकायत आती है उसके लिए ये इसका रोकथाम करेगा क्या? उसके लिए समस्या आती है आपको, तो आप उसके साथ बोरान तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके साथ आप एक्स्ट्रा बोरान इस पे भी कर सकते हैं और मिलाना चाहो तो मिला सकते हैं। तो बोरान